हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट अड्डा में। आज हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आए हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो है बंगाल आर्ट स्कूल। बंगाल आर्ट स्कूल बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ से हम नए मॉडर्न को देखते हैं। नए जो मॉडर्न के जो मुग़ल, राजस्थानी, पहाड़ी चित्रकला का प्रभाव होने के साथ साथ उन चीज़ों में नया विकास देखते हैं। और अब इस समय पर क्या होता है कि अलग अलग कलाकार आते हैं जो जिनके साथ साथ नई सोसाइटियाँ बनने लगती हैं और कलाकारों को अपना व्यक्तिगत कलात्मक रूप दिखाने का अवसर प्राप्त होता है। तो हम यहाँ से उनकी छवि देखते हैं, यहाँ से उनका विकास देखते हैं, जब कलाकार खुद को चित्रकला में लेकर आते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्कूल ऑफ आर्ट बंगाल। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट जो माना जाता है 20वीं सेंचुरी का माना जाता है। 20वीं सेंचुरी में शुरू हुआ। ये किसके उससे शुरू हुआ? जब हम मुग़ल राजस्थानी पहाड़ी चित्रकला के विकास के बाद जब चर्चा करते हैं तो नए संस्थापक आते हैं जो कलात्मक रूप से लोगों का दृष्टिकोण बदलने का प्रयास करते हैं। तो जो सबसे पहले उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, हर क्वेश्चन ये पूछा जाता है, चाहे वह केवीएस का हो, चाहे वे डीएसएसबी का हो, नेट का हो, तो ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो इसका पहला सवाल है कि इसका संस्थापक कौन था। पहले बात करेंगे इनके संस्थापक के बारे में। तो इनके जो संस्थापक थे वह थे अभिंद्रनाथ टैगोर। अभिंद्रनाथ टैगोर को सभी जानते हैं। अभिंद्रनाथ टैगोर थे जिन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट, ओरिएंटल आर्ट के प्रमुख चित्रकार और संस्थापक रहे हैं। और इसमें इन्होंने बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी के साथ एक और आते हैं जिनका नाम है ईवी हैवल। ईवी हैवल इनका नाम है। इन्होंने भी इस चित्रकला के विकास में प्रमुख भूमिका निभाई। भारतीय कला में जो स्वदेशी मूल्य की वे पहले सबसे बड़े समर्थक थे। इस प्रकार उन्होंने बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना में अति प्रभावशाली भूमिका निभाई, जिससे आधुनिक भारतीय चित्रकला का विकास हुआ। अविंद्रनाथ ठाकुर, इनको कई बार अविंद्रनाथ ठाकुर के नाम से जाना जाता था। इनका जन्म 7 अगस्त 1871 में हुआ था। ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। ये कलकत्ता से थे और ये पेंटिंग और राइटिंग करते थे, ये सभी को पता होगा। तो अब जो संस्थापक की हम बात कर चुके हैं, तो अब हम देखते हैं कि स्कूल ऑफ आर्ट, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की जो प्रभावशाली विकास रहा है वो किस प्रकार आया था। तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसकी वजह से उनका प्रभाव उनकी शैली में भी दिखाई देता है। उपनिवेशिक काल से पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में भारतीय चित्रकार शैली का एक विशेष स्थान था, जो ब्रिटिशों के आने से कहीं लुप्त हो गया था, जिसका प्रमुख कारण ब्रिटिशों के अतिरिक्त उसकी उदासीनता थी। इन्होंने 18वीं शताब्दी के अंत में भारत में चित्रकला का एक नया रूप प्रस्तुत किया, जिसे कंपनी पेंटिंग का नाम दिया गया था। और चित्रकला कल्पना में ज़्यादा वास्तविक आधारित थी, जिन्हें पानी वाले रंगों से तैयार किया जाता। तो इसकी क्या विशेषता रही है? इन्हें पानी वाले रंगों से तैयार किया जाता था और इसमें रियलिस्टिक को ज़्यादा दिखाया गया है। सार्वजनिक जीवन को ज़्यादा दिखाया गया है। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट आमतौर पर बंगाल स्कूल के रूप में जाना जाता है। यह एक कला आंदोलन था और भारतीय चित्रकला की शैली थी, जिसका जन्म बंगाल, मुख्य रूप से कोलकाता और शांति निकेतन में हुआ था। तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे प्रभाव पड़ा था? कलकत्ता और शांति निकेतन में। तो जो कलाकार निकलते हैं वो इन्हीं जगह से निकलते हैं।
20वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिश राज के दौरान पूरे भारत में विकसित हो गया था और शुरुआती दिनों में पेंटिंग की जो भारतीय शैली के रूप में जाना जाता है था, यह भारतीय राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ था और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको आगे बढ़ाया था, अग्रसर किया था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट या बंगाल स्कूल ने भारतीय चित्रकला का एक बार फिर से पुनर्जीवित किया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक विशेष भूमिका निभाई। इस दौरान भारत में भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने स्वदेशी की अवधारणा को बढ़ावा दिया था। फिर इस आंदोलन में का जो प्रभाव था वो बहुत ही प्रभावपूर्ण रहा, जिसमें लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया और इसे विकास की गति पर लेकर गए। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था ब्रिटिश निर्माताओं का बहिष्कार करने के साथ साथ पश्चिमी साहित्य, कला, संस्कृति को समाप्त कर घरेलू और स्थानीय उत्पादक उद्योगों, कला और संस्कृति को बढ़ावा देना, जिस प्रकार इस कला को ज़्यादा प्रोत्साहन मिला। हेवल भारतीय कला को जीवित करने हेतु रविंद्रनाथ टैगोर के प्रयासों से काफ़ी प्रभावित हुए और देखते ही देखते रविंद्रनाथ जी का यह प्रयास एक राष्ट्रवादी कला आंदोलन बन गया। रविंद्रनाथ जी ने पश्चात कला शैली का बहिष्कार करते हुए एशिया चित्रकला की ओर रुख किया, जिसमें जापानी और चीनी कला की शैलियों को शामिल किया जाता है और पाश्चात्य कला शैली से भिन्न और स्वतंत्र थी। जापानी चित्रकार ओकाकुरा काकुजू ने उन्हें बहुत प्रेरित किया और उन्हें नई शैली, उन्हें एक पेंटिंग में जापानीज़ वॉश जिसको हम बोलते हैं वॉश टेक्निक, उन्हें सिखाई थी। और कई ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वॉश टेक्निक कहाँ से आई थी, तो वॉश टेक्निक यही चीन से आई थी, जापान से आई थी, जो ओकाकुरा काकुजू ने रविंद्रनाथ टैगोर जी को सिखाई थी। बंगाल शैली के कलाकारों की वैसे तो प्रमुखता व्यक्तिगत शैली थी, किंतु इन्हें चित्रों में अन्य भारतीय चित्रकला शैली जैसे अजंता, मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी, इन सब की जो झलक दिखाई देती है वो उनके चित्रों में दिखाई देती थी। इस स्कूल के सबसे प्रतिष्ठित चित्रों में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया भारत माता का चित्र था। भारत माता का चित्र है जो बहुत प्रसिद्ध है और यह कई बार पूछा जाता है किसके द्वारा बनाया गया, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा बनाया गया था, जिसमें भारत माता की 4 भुजाएं राष्ट्रीय आकांक्षाओं का प्रतीक थी। बंगाल स्कूल के चित्रकारों ने अद्भुत प्रदर्शनों के साथ साथ ऐतिहासिक विषयों और दैनिक ग्रामीण जीवनों के दृश्य को भी चित्रित किया, ये इसकी खासियत थी। इन चित्रों के निर्माण में टैगोर जी ने शिष्य नंदलाल बोस, आसित कुमार हलदर जैसे चित्रकारों का विशेष योगदान रहा है। उसके बाद हम देखते हैं नंदलाल बोस आते हैं और आसित कुमार हलदर आते हैं। कई बार आपसे क्रोनोलॉजी भी पूछी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। पहले रविंद्रनाथ आते हैं, ईवी हेवल हैं और नंदलाल बोस हैं और आसित कुमार हलदर हैं। भारत में बंगाल स्कूल का प्रभाव 1920 के दशक में आधुनिकतावादी विचारों के प्रसार के साथ कम हो गया था, किंतु इस आंदोलन ने भारतीय चित्रकला को एक विशेष पहचान दिलवाई। बंगाल से आज भी कई सर्वश्रेष्ठ चित्रकार उभर कर आ रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट का एक विभाग है जो लगभग 1 सदी छात्रों का टेम्परा और वॉश टेक्निक का प्रशिक्षण देता है। तो ये चीज़ें इसमें सिखाई जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन कला इसमें बंगाल शैली में आपको ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको क्या याद करना है कि इसकी स्थापना किसने की, ठीक है। इसकी स्थापना मैंने बता दिया, इसकी स्थापना किसने की और इसमें जो टेक्निक आई आप वो पता होना चाहिए। इसमें जो इसकी विशेषता थी वह क्या थी, आम लोगों का जीवन उन्होंने दिखाया था और इसमें अजंता, मुगल, पहाड़ी शैली का भी इन्फ्लुएंस रहा है। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि इसमें कुछ चित्र बनाए गए थे जो बहुत ही फेमस है, जैसे कि रविंद्रनाथ जी का था भारत माता और
तो कुछ इस प्रकार से आपको सिर्फ मेन चीज़ों को अपने ध्यान में रखना है। अब जब सोसाइटी बनाई गई थी उसमें आर्ट कलाओं को भी रखा गया था, बनाया गया था, डेवलप किया था। उसी के साथ साथ जिन कलाकारों का उसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा आपको वो पता होना चाहिए। तो इसमें जो महत्वपूर्ण कलाकार है, प्रमुख हैं, जो चित्रकार है रामकिंकर बैज, विनोद बिहारी मुखर्जी, देवी राय प्रसाद चौधरी, चिंतामणि कर, मीरा मुखर्जी, निरोध मजुमदार, गोपाल घोष, परितोष सेन, ये सभी कलाकारों ने अपनी कला की शुरुआत जो की थी बंगाल स्कूल की समय से की थी। तो आपको ये पता होना चाहिए, कई बार इनका स्थान पूछ लिया जाता है कि इन्होंने कला का जो शिक्षा है कहाँ से प्राप्त की, तो इन्होंने बंगाल स्कूल शैली से की थी। हर चीज़ को आप अगर सीक्वेंस में पढ़ेंगे, कहानी की तरह पढ़ेंगे, तो शायद आपके लिए बहुत इजी होगा चीज़ों को समझना। ये कंटेम्प्रेरी आर्ट की जो हम समकालीन कलाकार देखते हैं, तो हम यहीं से इनका विकास देखेंगे। जो लोग व्यक्तिगत रूप से उभरे हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो इसी के साथ साथ हम बंगाल शैली को आगे बढ़ाते हुए कलाकारों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम इसके बाद बात करेंगे, रवींद्रनाथ टैगोर की चर्चा करेंगे।